हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए अपन डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर देखते हैं। चलिए अपन आज देखते हैं कि आज अपन को कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक अपन को कवर करने हैं। ये 7 टॉपिक हैं जो आज अपन को कवर करने हैं। फर्स्ट है अपना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से रिलेटेड, सेकंड है अपना खारदुंगला पास से रिलेटेड, थर्ड है अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, फोर्थ है अपना स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड, फिफ्थ है अपना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड, सिक्स अपना लिटिल बिट टिट बिट छोटी मोटी जो न्यूज़ हैं वो हैं। फाइनली अपन एमसीक्यू करके इस सेशन को बाइंड अप करेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि फर्स्ट अपना न्यूज़ किससे रिलेटेड है। फर्स्ट अपनी न्यूज़ जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। चलिए अपन देखते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने EPCA बनाने का आदेश दिया था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या मंजूरी दी थी। इसमें क्या एक्शन प्लान है, इसमें मतलब उनको कुछ कुछ ऐसे एक्शन लेने हैं कि जिससे क्या पोल्यूशन कम हो जाए। जैसे कि अपन जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो वहाँ से क्या पोल्यूशन फ्रिक्वेंटली निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है। तो उसको कम करने के लिए ऐसे कोई एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन को बंद करना पड़ेगा। जो भी जो मल्टियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, तो उसको बंद कर देंगे। बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, कहीं ज़्यादा हुआ तो ऑड इवन भी जो लागू कर देते हैं वो भी लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, जब पुअर टू सीवियर कैटेगरी में जब अपनी एयर क्वालिटी पहुंच जाती है। क्लियर, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आप इसमें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस PDF का लिंक पूरे जो प्रिंट फ्रेंडली फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अपना जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो खारदुंगला पास से रिलेटेड है। क्लियर, खारदुंगला पास कहाँ पे, ये लद्दाख रेंज में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये लद्दाख रेंज में है। और क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एज यूजुअल फिर से एक नए अचीवमेंट पे आया है। अभी रिसेंटली क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने अपना 80th एनिवर्सरी 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो एनिवर्सरी है और इंडियन एयरफोर्स वैसे भी सबसे बेस्ट एयरफोर्स है। ठीक है, तो अपन जानते हैं तो इसने क्या कि हाईएस्ट स्काई डाइव की अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्काई डाइव की, और वो कहाँ से करी है, खारदुंगला पास से। और खारदुंगला पास कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, तो ये अपना न्यूज़, इसलिए ये न्यूज़ में था खारदुंगला पास। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने अपनी 8वीं वर्षगांठ पर 8 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ में मनाई, और इस आयोजन को मनाने के लिए IAF ने खारदुंगला दर्रे में सर्वोच्च स्काई लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। क्लियर, चलिए अपन अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि अपने नेक्स्ट न्यूज़ किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, अपन ने अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि ब्रिक्स का समिट सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला है इस बार नवंबर में। ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी ब्रिक्स में से निकलाता है। जब 2014 में फ्रॉट लेंजा में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक निकलाता है इसमें से। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम है पैसे देना। जो इंडिया है, रशिया है, जो भी ब्रिक्स कंट्री है ना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये सब डेवलपिंग कंट्री हैं, इनको फंड देना, ताकि क्या इनका जो डेवलपिंग प्रोसेस है वो इनको इसको बूस्ट मिल सके, इसको अच्छी रफ्तार मिल सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबका एक एक वोट होता है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पैसा दे, चाहे चाइना इसमें सबसे ज़्यादा फंड देता है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, मगर सब में वोट सबका एक ही एक रहेगा। ठीक है, किसी के पास वीटो नहीं होती, जैसे UN में वीटो होती है ना, वैसे इसमें कोई वीटो नहीं होती। इसमें जो चाहे वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, और सबका एक एक वोट है, कोई भी डिसीजन लिया गया तो सबकी सहमति से लिया जाएगा। ये नहीं है कि चाइना ज़्यादा पैसा दे रहा है तो चाइना के पास ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबके एक एक वो है। तो अभी न्यूज़ में क्यों आया, इसने अभी रिसेंटली क्या कर दिया, इंडिया के लिए $741 मिलियन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको अप्रूवल दिया है, उनके लिए फंडिंग देगा ये। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट में ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। ठीक है, ब्रिक्स स्टेट जो है ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स, ये देखिए 6th ब्रिक्स समिट एट फोर्ट लेंजा 2014 में हुआ था। ठीक है, तो उसी में से क्या हुआ था, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए अपन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं अपना। नेक्स्ट ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं इसे।
ठीक है, अपनी नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है वो है स्वामित्व स्कीम से। ठीक है, पीएम मोदी क्या है, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी ने स्वामित्व के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, स्वामित्व में स्कीम क्या है, स्वामित्व में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जिसमें 100% फंड कौन देता है, 100% फंड स्टेट देती है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, जिसमें बोथ सेंटर और एज वेल एज स्टेट, दोनों केंद्र और राज्य अपने अपने पैसे देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ, पंचायती राज की मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया है। किस दिन लॉन्च किया गया, नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च कर दिया था। मगर आज उसको उसके लिए कार्ड बांटे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कार्ड क्यों बांटे जा रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि कभी कभार क्या होता है, फिजिकल रूप से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लैंड के रिकॉर्ड होते हैं, वो खो जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी भूमि जो है उनको अच्छे से उनके रिकॉर्ड देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, ये देखिए, द स्कीम विच वॉज लॉन्च अप्रैल दिस ईयर एम टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू द विलेज होल्डर। उनको उनका अधिकार देने के लिए रूरल एरिया एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स, इसको प्रॉपर्टी कार्ड दी जाएंगी। ठीक है, कितने लोगों को, अभी प्रेजेंटली 6.6 लाख विलेजेस ऑफ द कंट्री को कवर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक आपको SMS लिंक प्रोवाइड होगा। जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं, जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, उसको लिंक प्रोवाइड होगा और वहाँ से ये अपना डाउनलोड कर सकते हैं फिजिकल कार्ड थ्रू SMS लिंक डिलीवर ऑन देयर मोबाइल फोन्स। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको स्वामित्व इसमें किससे रिलेटेड है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का शुभारंभ करेंगे, ग्रामीण भारत में परिवर्तन। ठीक है, स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया था। क्लियर, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी जो रिलेटेड है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अपन जानते हैं कि अभी ये क्या चल रहा है, ये नोबेल प्राइज़ वीक चल रहा है, इसमें नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं। तो इसी भी जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है, वो जो कि नॉर्वेजियन कम्युनिटी देती है। बाकी कौन सी अपन ने देखी, स्वीडन देती है, और जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कौन देती है, नॉर्वेजियन। ठीक है, तो इस बार किसको दिया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये 88 कंट्री में काम कर रहा है, और जो भी हंगर मतलब भूखमरी, और दूसरा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, उससे लड़ने के लिए काफ़ी अच्छे इसने काम किए हैं। खासकर कोविड-19 की जब महामारी आई, पेंडेमिक आया, तो उसमें बहुत अच्छा इसने काम किया। तो उसी के काम को सराहना के लिए जो अपनी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है उसने क्या दिया, इसको नोबेल पीस प्राइज़। क्लियर, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखते हैं क्या है। ये एक यूनियन की एजेंसी फोकस्ड ऑन हंगर एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी। कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, कौन से, FAO के कॉन्फ्रेंस से। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, रोम इटली। और FAO जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका भी पेरिस में है। क्लियर, इसमें क्या होता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसका हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कौन चुनता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चुनता है UN का सेक्रेटरी प्लस अपना जो FAO है ना, जिसकी कॉन्फ्रेंस जो बनाता है, FAO का सेक्रेटरी। इन दोनों मिलके किसको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुनते हैं। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला इस बार का। चलिए अब अपन देखते हैं कि आज की जो लिटिल टिट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तमिलनाडु ने अभी क्या रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि क्या होता है, एक पूरे वर्ल्ड का जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। तो इंडिया के साइन किया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है तमिलनाडु, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके। ठीक है, अभी मोदी जी कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च कर रहे हैं 100 रुपीज़ के क्यों, कि विजय राजे सिंधिया की एनिवर्सरी पे। ठीक है, डेथ एनिवर्सरी पे उनको कर रहे हैं। पॉपुलरली नोन एज द राजमाता ऑफ ग्वालियर, इनको राजमाता ऑफ ग्वालियर बोला जाता है। ये 7 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से सांसद रह चुकी हैं। क्लियर, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना जो अब MCQ सेशन अपन वो देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट MCQ जो अपना है वो किससे रिलेटेड है, वो भी NDB से रिलेटेड। विच बैंक हैज़ अप्रूव अ लोन ऑफ 500 मिलियन फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड लोन ऑफ $241 मिलियन फॉर मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2 फेज। कौन कर रहा है, ये NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑन विच डे? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अपन नेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बाय वॉट नेम विल इंडियन प्रीमियम कॉटन नाउ बी नोन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड? किस नाम से जानी जाएगी? अपन ने रिसेंटली देखा था, कल ही अपन ने जब लास्ट क्लास हुई थी उसमें देखा था अपन ने कि किस नाम से जानी जाएगी। अब इसको बोला जाएगा कस्तूरी कॉटन। किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो है वो किससे रिलेटेड? रेस। अपन ने 1-2 दिन पहले देखा था रेस से। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? रेस। रेस का फुल फॉर्म क्या था? रेस का रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लॉन्च कर रही है, ठीक है। अपना नेक्स्ट MCQ है, NCERT हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द बुक्स इन साइन लैंग्वेज? किसके साथ? ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना अमेरिका और नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिरकॉन। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है? जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं अपन हाइपरसोनिक मिसाइल। क्लियर। इसकी जो जिरकॉन की जो मिसाइल रेंज है, सॉरी स्पीड है, वो है 8 मैक। 8 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड से, साउंड की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर को M रामेश्वर राव को बनाया गया, ठीक है। RBI में 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और 1 गवर्नर होता है, ठीक है। तो इनमें से एक M रामेश्वर राव को भी बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट अपना है रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड 2-day एक्सरसाइज सागर कवच विद विच डिफेंस यूनिट? अपन ने ये पढ़ा था, किसके साथ किया? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलके। A book, The Khalistan Conspiracy, a former research analyzing wing officer unveiled the part 2 1984। ये एक द खालिस्तान जो अपन ने देखा है, खालिस्तान जो जिसके लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन गोल्ड स्टार चलाया था, ठीक है। उसी के तहत क्या खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पंजाब में अलग से एक कंट्री के लिए। तो उसी के ऊपर एक बुक बनी गई थी जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। कौन इसके ऑथर हैं? इसके ऑथर हैं GBS सिंधु। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी रिकमेंडेशन आप देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।